एक लड़की आंखों में आंसू लिए अदालत के बाहर खड़ी है। उसने रेप का केस फाइल किया है, पर पुलिस पूछती है तो उस वक्त तो वहाँ क्या कर रही थी। जज पूछता है तूने चीखा चिल्लाया क्यों नहीं। समाज कहता है उसने कपड़े कैसे पहने थे, और लड़की चुप है क्योंकि वो जानती है कि उसकी आवाज़ की कीमत यहाँ कोई नहीं समझता। और फिर उसकी आंखों से टपकते आंसू कहते हैं, मैं द्रौपदी हूँ। द्रौपदी कौन है? अग्नि की बेटी। महाभारत का युग। राजा द्रुपद को अपने अपमान का बदला लेना था। उन्होंने यज्ञ किया एक योद्धा पुत्र के लिए, पर यज्ञ से निकली एक कन्या द्रौपदी। वो नारी शक्ति का प्रतीक थी। उसकी चाल में गर्व था, आवाज में प्रश्न और आंखों में आग। वो किसी राजा की कठपुतली नहीं थी, वो अपने आप में एक युद्ध थी। द्रौपदी का जन्म बताता है कि नारी सिर्फ शांति नहीं लाती, वो युद्ध भी कर सकती है जब उसका सम्मान छीन लिया जाए। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ। राजा द्रुपद ने कठिन शर्तें रखी ताकि कोई मामूली योद्धा ना जीत सके। स्वयंवर अर्जुन ने जीता, पर जब पांचों पांडव घर लौटे तब माँ कुंती ने बिना देखे कहा, जो लाए हो पांचों भाई बांट लो। एक स्त्री 5 पतियों में बांट दी गई बिना उसकी अनुमति के। क्या स्त्री की इच्छा कोई मायने नहीं रखती? क्या परंपरा के नाम पर स्त्री का मन कुचलना सही है? आज भी इस समाज में एक लड़की से नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहती है। बस फैसला घर वाले, समाज और जाति करते हैं। द्रौपदी को जुए में हार दिया गया। अब वो इंसान नहीं थी, वो वस्तु बन चुकी थी। दुर्योधन ने उसका अपमान किया, दुशासन ने उसे दरबार में घसीटा और फिर उसकी साड़ी खींचने लगा। सभा में बैठे पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, धृतराष्ट्र सब मौन। और तब उसने पुकारा, हे कृष्ण मेरी लाज बचाओ। और तब कृष्ण आए, साड़ी अंतहीन हो गई और द्रौपदी की लाज बची। पर कृष्ण बाहर से नहीं आए थे, वो उसकी आस्था, उसकी शक्ति बनकर उसके भीतर से आए थे। आज की द्रौपदी टीवी में नहीं, ग्रंथों में नहीं, वो हमारी गली में है। वो लड़की जो रेप के बाद भी इंसाफ के लिए लड़ रही है, वो बच्ची जो स्कूल में शोषण सह रही है, वो महिला जो ऑफिस में चीफ की बात सुन रही है डर के मारे। हर बार जब वो चुप रहती है, एक और चीरहरण होता है। द्रौपदी सिर्फ कुरुसभा में नहीं थी, हर लड़की में है जो आज अन्याय चुपचाप सहती है। जब द्रौपदी ने हे कृष्ण कहा, उसी पल ब्रह्मांड हिल गया था। वो कृष्ण उसके बाहर नहीं, उसके भीतर थे। आज भी जब कोई लड़की आवाज उठाती है तो समाज डरता है, क्योंकि जब एक लड़की बोलती है तब चीरहरण रुकता है। वो सिर्फ इज्जत नहीं, इंसाफ की मांग करती है। आज की हर लड़की को पता होना चाहिए कि वो अकेली नहीं है। उसकी चुप्पी में भी एक युद्ध है और उसके भीतर भी कृष्ण है। द्रौपदी सिर्फ एक पात्र नहीं है, वो एक चेतावनी है कि जब एक स्त्री का अपमान होता है तब महाभारत होता है। और अब हर लड़की को ये जानना है, मैं द्रौपदी हूँ और मेरी चुप्पी अब खत्म। मेरी आवाज़ मेरा अस्त्र है, मेरा विश्वास मेरा कवच, और कृष्ण मेरे भीतर है। धन्यवाद। सनातन धर्म से जुड़े ऐसे विषयों के लिए हमारे चैनल सनातन पर साग्य को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।